और SC/ST के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं। पहला है अनुच्छेद 15, राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होती विशेष उपबंध आरक्षण करने का प्रावधान अधिकार देता है, जो अनुच्छेद 15 है। फिर अनुच्छेद 46, इसके अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान है कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्येक प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण के संरक्षित रखे, और यही प्रावधान भेदभाव सहित विरोधी कानून की प्रमुख आधारशिला के रूप में भी कार्य करता है। SC/ST एक्ट जो 1989 में लाया गया था, और आप जानते हैं यह अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक एक्ट है और पूरा संरक्षण करता है SC/ST एक्ट को, और पूरा संरक्षण करता है SC/ST के समुदाय को। हम बात करते हैं कुछ ऐसे पहल भी हैं, हम बात करते हैं कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसकी वजह से वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार SC/ST के बच्चों को देती है ताकि वह आगे बढ़ सके। पहला है श्रेष्ठ, इसमें क्या होता है, मेधावी यानी जो अच्छे, जो टैलेंटेड SC/ST के बच्चे होते हैं उनको निजी स्कूलों में आवासीय शिक्षा दी जाती है, यानी और रहने की व्यवस्था जो भी होती है निजी स्कूल के अंदर वह सारी केंद्र सरकार देती है यदि यह बच्चा अच्छा पढ़ता है तो। फिर दूसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए फेलोशिप, MPhil PhD के अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान करती है जिससे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। फिर है टॉप क्लास की एजुकेशन में भी केंद्र सरकार बहुत सहायता करती है। टॉप क्लास हमारे देश की एजुकेशन कौन कौन सी है आप जानते होंगे, आपने कई बार नाम सुना भी होगा, जैसे IIT और IIM। इतने बड़े शिक्षण संस्थानों में जो पूरे खर्चे होते हैं वह सारा का सारा केंद्र सरकार उठाती है SC/ST के बच्चों का। इससे क्या हो कि इस समाज के बच्चे भी अच्छे से पढ़ सके और आगे निकल सके। फिर है PM अजय। PM अजय क्या है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की बात करता है, यानी कुछ छात्रावास यानी हॉस्टल ऐसे बनेंगे जो केवल इन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे और बच्चे वहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो यह थी कुछ योजनाएं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है SC/ST बच्चों के लिए, और यह हर एक बच्चे को जानना चाहिए, खासकर उस समुदाय के बच्चों के लिए जो इससे संबंधित हैं, ताकि वह भविष्य में इसका पूरा लाभ ले सके और यह ना सोचे कि उनके पास पढ़ाई नहीं है या उनके माता पिता गरीब हैं तो आगे वो कैसे पढ़ पाएंगे, या उनके पास धन नहीं है तो आगे कैसे पढ़ पाएंगे। जिस बच्चों को इसके बारे में पता होगा वह तन मन धन से पढ़ाई करेगा और सरकार की पूरी सहायता ले सकेगा। तो दोस्तों यह था करंट अफेयर के टॉपिक का एक नॉलेज जो आपने जाना। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में।